ईश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरव देवताः अंगप्रत्यङ्गपापेन कृष्णचक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। ज्वालामुखे महाज्वाले ज्वाला पिंगललोचने ज्वाला तेजी महातेजी ज्वालामुखे नमोस्तुते। मित्रों, आधुनिक युग में मनुष्य का ऐसा मानना है कि उसने बहुत बहुत प्रगति की है, परंतु ऐसी कई रहस्यमय बातें हैं जिन्हें समझने में आधुनिक विज्ञान भी विफल रहा है। विश्व के इन सभी रहस्यों का सदियों पहले हमारे ऋषि मुनि एवं मनीषियों ने समाधान निकाला था। उन्हें ज्ञात था कि एक सामान्य व्यक्ति इन रहस्य की भाषा को समझे या न समझे, परंतु सामान्य जनमानस को इन रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ा जा सकता है और जोड़ना ही चाहिए। जनमानस की चेतना को जोड़ने के लिए ही उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रतीकों का उपयोग किया। शिव और शक्ति ऐसे ही दिव्य प्रतीक हैं। ध्यान, साधना और भक्ति के लिए मनुष्य को एक अवलंबन की आवश्यकता होती है, जिससे वो इन रहस्यमयी तत्वों को आसानी से समझ पाए और स्वयं उससे जुड़ सके। पश्चिमी देशों के महान वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाले कई अनुपम उदाहरण इस भारत की धरती पर विद्यमान हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक रहस्यमय स्थल के विषय में। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां सती की जिह्वा अर्थात जिभ हिमालय प्रदेश के कांगड़ा जिले के कालीधार पर्वत की तलहटी पर स्थित ज्वालामुखी विस्तार में गिरी थी और उसी स्थान पर ज्वालाजी शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ देवी सती सिद्धिदा और भैरव बसते हैं। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, परंतु अग्नि की 7 दिव्य ज्वालाएं यहाँ पर हैं और इन्हें देवी की 7 बहनों के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। ये दिव्य ज्योतियां अनादिकाल से प्रज्वलित हैं। ये ज्योतियां कभी भी नहीं बुझती। इन ज्योतियों की संख्या बदलती रहती है, ज्यादा से ज्यादा 13 और कम से कम 3 ज्योतियां हमेशा ही प्रज्वलित रहती है। ज्वालाएं बुझती कैसे हैं और प्रज्वलित कैसे होती हैं, ये जानने का प्रयत्न कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने किया, किंतु हमेशा असफल ही रहे हैं। हमारा इतिहास कहता है कि अकबर को भी इन दिव्य ज्योतियों का आश्चर्य था, इसलिए उसने मुगल सैनिकों को मां की दिव्य और तेज रूपी ज्वालाओं को बुझाने का आदेश दिया। मुगल सैनिकों ने मां ज्वाला जी के ऊपर बड़े बड़े तवे रखे लोहे के, परंतु ये दिव्य ज्वाला देवी की ज्योतियां उन लोहे के तवों को चीरते हुए जलती ही रही, प्रज्वलित ही रही। और इस प्रसंग से आहत होकर अकबर को बड़ा पश्चाताप हुआ। अकबर स्वयं 1.25 मण के सोने का छत्र नंगे पांव दिल्ली से ज्वालामुखी मंदिर पहुंचा और उसने मां सिद्धिदा की प्रज्वलित ज्वाला देवी मां के समक्ष अपना शीश झुकाया और उसने जब सोने का छत्र मां को अर्पण करने का प्रयत्न किया, तब जो चमत्कार हुआ वो बड़ा अद्भुत था। मां के अस्तित्व को नकारने वाले अकबर का वो सोने का छत्र अन्य धातु में बदल गया। काल का प्रवाह अभी तक इस दिव्य ज्वाला देवी को
तनिक मात्र भी कम नहीं कर पाया। इसलिए मां का महिमा अपरंपार है और इसलिए प्रत्येक देवी भक्त के मन में तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती है कि वो भी ज्वालाजी शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करें और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करें। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी शक्तिपीठों की पवित्र ऊर्जा शक्ति की अनुभूति और दर्शन का लाभ प्राप्त कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी मां के हृदय के पास, चलो गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।